क्या म्यूचुअल फंड में आपने भी पैसा लगा रखा है? 44 म्यूचुअल फंड स्कीम बंद कर दी गई है। आपके पैसे का अब आखिर आगे क्या होगा? ये चिंता बहुत से लोगों को सताने लगेगी, क्योंकि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 26 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम कैटेगरी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। इस कैटेगरी में वही योजनाएं आती है जिन्हें खास तौर पर बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट जैसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लिया जाता है। सेबी के इस फैसले का मतलब ये है कि अब इस श्रेणी की कोई नई योजना नहीं आएगी, और जो नई योजनाएं पहले से चल रही थी, अब नए निवेश करने वाले इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे और उसे स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे योजनाओं को इस तरह से अन्य सामान्य प्रकृति वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं में मिला दिया जाएगा, यानी मर्ज कर दिया जाएगा, जिनका इस तरह के पहले से इन्वेस्टमेंट है। इस प्रक्रिया के लिए दरअसल सेबी की मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी होगा। जनवरी 2026 तक इस श्रेणी में बच्चों की 15 और रिटायरमेंट की 29 योजनाएं सक्रिय थीं, जिन पर अब ये बदलाव लागू हो गया है। अब बच्चों की पढ़ाई और रिटायरमेंट के नाम पर चलने वाली म्यूचुअल फंड योजनाएं धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। सेबी ने यह फैसला इसलिए भी लिया है ताकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज़्यादा सरल और पारदर्शी बनाया जाए। क्या ट्रांसपेरेंसी में कहीं कोई कमी थी? अब ऐसा भविष्य में ना हो, इसीलिए इस तरह का कदम सेबी ने उठाया। पिछले कुछ सालों में यह भी देखा गया कि कई योजनाओं का मकसद और निवेश पैटर्न एक जैसा होने के बावजूद वे अलग अलग नामों से अलग अलग श्रेणी में मौजूद थे, और इससे निवेशकों को ये समझने में भी मुश्किल होती थी कि दरअसल कौन सी योजना वास्तव में अलग है और कौन सी सही नहीं भी है। कई बार अलग अलग नाम होने के बावजूद योजनाओं के पोर्टफोलियो लगभग एक जैसे दिखाई देते थे। इससे इन्वेस्टर्स में भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था। अब सेबी का मानना यह है कि जब एक जैसे मकसद वाली योजनाएं हैं तो क्यों ना एक ही श्रेणी में इन्हें रखा जाए। तो ऐसे में इन्वेस्टर आसानी से उसकी तुलना भी कर सकेंगे और बेहतर फैसला कर पाएंगे कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर भी अब सख्ती बरती गई है, क्योंकि इस तरह के कई फंड हैं। अब इस नई व्यवस्था के तहत सेबी ने इक्विटी म्यूचुअल फंड पर भी बहुत सख्त कदम उठाया है। अब अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दोनों चलाती है तो उनके पोर्टफोलियो में 50% से ज़्यादा समानता नहीं होनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि हर योजना वास्तव में अलग रणनीति के साथ ही काम करे, और इसी तरह सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स जितने भी होते हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो को ओवरलैप करना होगा। अगर 3 साल के भीतर ये ओवरलैप तय सीमा से नीचे नहीं लाया गया तो ऐसी योजनाओं को दूसरी योजनाओं में मिलाना बहुत ज़रूरी होगा। ये अब सरकार की ओर से सख्ती बढ़ाई गई है। साथ ही साथ अब म्यूचुअल फंड और कंपनियों को हर महीने अपनी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो भी ओवरलैप करने की जानकारी देनी होगी, अगर वो कहीं कुछ इसे ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे निवेशकों को इसकी पारदर्शिता पूरी मिल सके। ऐसे में डेट और हाइब्रिड फंड के नियमों में भी कुछ लचीलापन किया गया है। अगर ब्याज दरों में अचानक बदलाव होता है तो निवेशकों के हित में ये ज़रूरी हो। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो की अवधि को अस्थायी रूप से कम भी कर सकता है। हालांकि ऐसा करने पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को इसका कारण लिखित में बताना भी होगा और सेबी को बाकायदा इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा हाइब्रिड फंड्स को अब दूसरे तरीके से, चाहे वो गोल्ड में हो या फिर किसी और तरीके से सिल्वर ETF जैसे विकल्पों को सीमित निवेश की ही अनुमति दी जाएगी। इससे उन्हें निवेश में ज़्यादा विकल्प मिल सकेंगे, और सेबी के निवेशकों को अब ये लक्ष्य आधारित निवेश के नए विकल्प देने के लिए लाइफ साइकिल फंड नाम से एक नई श्रेणी भी शुरू करनी होगी। ये फंड लंबी अवधि के निवेश के लिए बनाए जाएंगे और समय के साथ साथ अपने आप जोखिम वो कम करते जाएंगे। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शुरुआत में इनमें इक्विटी का हिस्सा ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टारगेट के नज़दीक तारीख आती जाएगी, निवेश धीरे धीरे सुरक्षित विकल्पों की ओर शिफ्ट किया जाएगा। इन फंड्स की भी जो अवधि है वो कम से कम 5 साल होगी, अधिकतम 30 साल तक हो सकती है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं इनको अपने जो तमाम
ऐसे वित्तीय लक्ष्य हैं जैसे कि बच्चों की शिक्षा या रिटायरमेंट के लिए बेहतर और व्यवस्थित तरीके से निवेश करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सेबी ने म्यूचुअल फंड की योजनाओं के नाम और पारदर्शिता पर खासतौर पर जोर दिया है। अब किसी भी योजना का नाम उसके वास्तविक निवेश मकसद के मुताबिक ही रखा जाएगा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जिससे कि निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न का भ्रम हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा करती भी हैं कंपनियां। मौजूदा योजनाओं को अगले 6 महीने के भीतर ही इन नियमों का पालन करना सेबी ने अनिवार्य कर दिया है।